बच्चों हम मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको इतना आसान लगेगा, आप सोच नहीं सकते हो। अरे बच्चों ये एक मैथ ही तो है जिसके एक नहीं 10-10 तरीके होते हैं करने के। हमारा यूट्यूब बनाने का ही मुख्य लक्ष्य है कमजोर बच्चों का मैथ मजबूत कराना। मैं कह रहा हूं मैथ इतना अच्छा लगेगा आपको, एक साथ हमारे साथ में पढ़कर देखें। बच्चों हम इसमें सरलीकरण का सिर्फ वेश देखेंगे, वेश। बाकी हम सरलीकरण की कम से कम पाँच पाँच या छः वीडियो अपलोड करेंगे, बहुत अच्छे लेवल के कराएंगे बच्चों। हम बिल्कुल जड़ से पढ़ाएंगे और फिर एकदम ऊपर पहुंचा देंगे फल पर। देखो ये प्रश्न इसमें कराए जाएंगे कुल। बच्चों कोई यूट्यूब चैनल छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। मैं तो कहूँ जहाँ पर मैथ समझ में आया वहाँ पर तैयारी करें, और जो आपको ज्ञान दे उससे बड़ा कोई नहीं है बच्चों। देखो बच्चों मैं आपको कुछ थोड़ा सा इससे पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा ही समझा देता हूँ बच्चों। देखो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा आपके। देखो बच्चों मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, है ना। आपको पता होगी 5 और 5 10 होते हैं। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी आपको बताऊँगा बच्चों। देखो ध्यान से, 5 में से 5 गए तो 0, है ना। अब यहाँ फंस जाएंगे, -5 और -5 कितने होते हैं ना। तो बच्चों माइनस माइनस के जब भी होंगे आपस में जुड़ जाएंगे और माइनस का चिन्ह आएगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देते हैं बच्चों। वो गुणा का होता है, वो अलग चीज़ होता है। अगर हम गुणा करेंगे इस तरह से तो बच्चों ये जब प्लस का हो जाता है, जब गुणा करने की बात है। फिलहाल तो कि माइनस माइनस भी आपस में जुड़ जाते हैं। अभी मैं बता देता हूँ ऐसे क्यों जुड़ जाते हैं, देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो बेटा 5 प्लस का है, और एक बात बता दूं, अगर किसी पे कुछ भी अगर 8 लिखा हुआ तो इसके आगे प्लस जरूर है। आप इतना पता होगा, जरूरी ना हम लिखें। अगर बच्चों 18 लिखा हुआ है तो इसके आगे भी प्लस जरूर है। अगर 45 लिखा हुआ है तो बच्चों इसके आगे भी प्लस जरूर है ना। इतना आपको पता बिल्कुल होना चाहिए। देखते हैं बेटा 5 है, किसका है, ये प्लस का है। अब 5 प्लस है ना, तो प्लस के लिए हम बच्चों इधर जाते हैं। 6 मतलब 5, 1 2 3 4 5। बात मैं कह रहा हूँ समझ में आ गई, 10 आ गई ना, हैगी। देखो अगर हम बच्चों इसे लेते हैं, ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 5 है। माइनस के लिए हम क्या इधर पीछे को लौटते हैं माइनस के लिए। तो 1 2 3 4 5, 5 हमने माइनस कर दिए। अब बच्चों इसे देखते हैं। देखो -5 और -5 माइनस के 10 कैसे होते हैं। -5 ये है, और माइनस के लिए हम कहा जाएंगे इधर साइड को लौटेंगे, पीछे को लौटेंगे। तो 1 2 3 4 5, -5 कम हो गए तो -10 हो गए। देखो आप यहाँ समझो बेटा, देखो 5 प्लस का तो माइनस के लिए हम पीछे इधर को तो लौटना है। 1 2 3 4 5, 0 हो गया आगे। अब देखो ऑटोमेटिक बच्चों की -5 है ये, और -5 कम है तो माइनस के लिए हम पीछे को लौटेंगे। 1 2 3 4 5, -5 के बाद में -10 हो गया। चलो अब सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। देखो सवेर रोट लो, जब ये -200, सॉरी -2000, -500, -200, -300 और -1000, जब भी माइनस माइनस हो तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाता है। सीधा सीधा जोड़ लीजिए। 2000 और 1 3000, 500 2 700, 700 और 3 1000। तो बच्चों ये कितना हो गया, 4000। 4000 किसके हो गए, माइनस के होंगे। ध्यान रखना चिन्ह जब सबरे, अभी फिलहाल देखो कि सबरे माइनस के। अब जी हमें कैसा पता पड़ेगा कि माइनस को कैसा प्लस। देखो माइनस के लिए बच्चों अगर किसी भी संख्या के आगे माइनस लगा हुआ होगा तो ये ऋणात्मक है माइनस में। अगर किसी संख्या के आगे कुछ ऐसे लिखा हो तो बच्चों की तुम्हें प्लस का मानना पड़ेगा, है ना। हमें आगे से देखना है, ये माइनस 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 है। अब देखो बच्चों वीडियो को रोकें और हौला हौला करने लग जाए बच्चों। देखो ये माइनस के, ये माइनस के, माइनस माइनस अगर होंगे तो दोनों कितने हो जाएंगे, 200। कितने हो जाएंगे, -के 200। कुल मिला के देख रहे हैं माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं बच्चों। तीसरा सवाल तो आपने कर दिया होगा, -45। वीडियो को रोक के और करें, है ना। हम बहुत आराम से पढ़ाएंगे, ऐसा ना है कि बिल्कुल तेज़ी से पढ़ा दें। -45 और -45, तो बच्चों कितना हो जाएगा, -45 और -45, तो 90 हो जाएगा। और सदैव किसका हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का हो जाएगा। अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ये मैंने बताए थे माइनस माइनस के क्यों होते हैं, ये मैंने तुम्हें पाँच पाँच को उदाहरण करके दे दिए। तो पहले माइनस और -5 हो जाएंगे। अब बच्चों देखते हैं, सबरे माइनस के हैं,
सबरे माइनस के हैं, ठीक है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो बच्चों सबको हम जोड़ देंगे। 10 और 20 30 और 30 60, 60 और 40 100, 100 150 और 10 210। 210 किसके हो गए? माइनस के हो गए, ठीक है। हमारी सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। अगर मैं कहूँ कि सरलीकरण का बेस एक है, अगर चाहें तो आप हमारी अगर जाके देख सकते हैं यूट्यूब में, वेस की वीडियो मिल जाएंगी। तो सीधा सीधा लिखा होगा वेस वेस। अगर चाहें तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं सरलीकरण भाग 1, तो भाग 1 की आ जाएगी। आपको किसी का भी भेज रखना तो यूट्यूब पर डायरेक्ट बोल दीजिए। अगर देखना सरलीकरण बेस 1 यानी सरलीकरण भाग 1 बोलोगे तो सरलीकरण की पहली वीडियो आ जाएगी। सरलीकरण भाग 2 अनिल 108 आपको जरूर लगाना पड़ेगा पीछे, क्योंकि यूट्यूब चैनल का नाम बच्चों मेरा अनिल 108 है ना, तभी आपके मेन पृष्ठ पर आ जाएगी। अगर मानो प्रतिशत की वीडियो देखनी है आपको, लाभ हानि की देखनी है, संख्या पद्धति की देखनी है, क्षेत्रमति की, घन घनाभ आयतन, किसी की भी देखनी है, भिन्न की देखनी है, तो आप डायरेक्ट, अगर मानो आपको रेलगाड़ी की देखनी है तो आप डायरेक्ट जाएं, बोले रेलगाड़ी भाग 1 अनिल 108, आपके मेन पृष्ठ पर तुरंत आ जाएगी। देखो बच्चों 5वें सवाल को मैं थोड़ा पहले बाद में बताऊंगा, पहले बच्चों में और थोड़ा सा और कुछ बता देता हूँ। 7वें सवाल पे सब कराऊंगा और सुखवेंस में कराऊंगा बच्चों। देखो -10 है और +10 है, यहाँ ध्यान से देखना। अभी अभी हम गुणा नहीं दे रहा हूँ खाली, अभी तो प्लस और माइनस का तो मैं डाउट खत्म करना चाहता हूँ। देखो बच्चों हम सदैव जब माइनस प्लस की दो संख्या है तो हम सदैव ऐसा करना, हमें सदैव बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है। 20 में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा? 10, और 10 किसका आएगा? प्लस का आएगा। तो हम जरूरी ना +10 लिखें, हम खाली 10 लिख सकते हैं। मैंने शुरू में बता दिया हर संख्या के आगे प्लस जरूर है। अगर बच्चों ऐसे -80 प्लस 50 हो, ठीक है, तो बिल्कुल मत घबराओ। अब इसमें से घटाना, अब किस में से घटाना? इसमें से घटाना। 80 में से, ये मत सोचना माइनस में क्यों घटा रहा हूँ, है ना। तो मैं थोड़ा सा छोटा तरीका चाहूँ तो और मैं बता सकता हूँ बच्चों। देखो मैं बताऊँ थोड़ा सा और तरीका बच्चों, यहाँ ध्यान से देखना। -5 और +2 कितने आने चाहिए? माइनस के 3 आने चाहिए। अभी मैं बताऊँगा इसमें से घटाएं। मैं देखो माइनस का 5 है, ये बच्चों के माइनस का 5 है। प्लस के लिए तो बच्चों मैं इधर को जाऊंगा, 1 2 तो है ना, ये माइनस के 2। तो आपके बात समझ में आ गई होगी, माइनस के 3। देखो बच्चों अब मुझे सिर्फ इसमें से इसे घटाना 50 को। अगर मैंने 50 घटा दी तो कितनी बची? 30, पर चिन्ह आएगा माइनस को। जो बड़ा चिन्ह होगा बच्चों उसका ही चिन्ह आएगा। अभी देखो, अभी घबराएं बिल्कुल मत, मैं बड़ा प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना, बहुत। देखो बच्चों इसे देखते हैं, -50 और +30। तो अब क्या करना, मुझे इसमें से घटाना 30 को। 50 में से 30 गए तो बच्चों किसी का बच्चे 20, बड़ा चिन्ह का आएगा माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा। अगर और मैं प्रैक्टिस कराऊं बच्चों, ये तो सीधी बात है, 40 80 में से 40 गए तो 40 का ही आएगा, प्लस का ही आएगा, क्योंकि बच्चों बड़ा चिन्ह का आएगा प्लस का, जरूरी ना कि हो इसके आगे प्लस है ही है। इसे मैं डायरेक्ट 40 भी लिख सकता हूँ। एक और मैं कराता हूँ बच्चों, -100 +30। अब भी क्या मैं घटा रहा हूँ, मैं 30 घटाया तो कितने बचे? 70। 70 चिन्ह बड़ा का ही का माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा। बात समझ में आई? अगर बच्चों जैसे है 12 है और -18 है, देखो अब बड़ा कौन सा है? अब ये माइनस का ही बड़ा है ना, पता है ये माइनस का, इस पे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का है। 18 में से 12 गए तो 6 का ही का आएगा, माइनस का। क्योंकि क्यों आएगा? क्योंकि बच्चों माइनस का बड़ा चिन्ह है। बात समझ में आ गई। चलो सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। और देखो बेटा 5 4000 है ना, 1000 1000 1000। देखो बहुत से तो बच्चे 4000 में से 1000 घटाएंगे, फिर 1000 घटाएंगे, फिर 1000 घटाएंगे, 1000। ऐसे नहीं करना है आपको, आराम से ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। मैंने बता दिया जब भी माइनस का हो यानी घटाने को, आपस में सबको जोड़ दीजिए। अब बच्चों ये 4000 किसका है? ये प्लस का है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं होता है, प्लस का होता है। अब बच्चों के माइनस माइनस के सबरे जोड़ दिए तो कितने हो गए? माइनस के हो गए
4000। अब बच्चों दोनों, एक प्लस का एक माइनस का, अगर मैं किसी में से भी घटा देता हूँ बच्चों, जीरो होगी। एक जीरो एक ऐसी होती है ना प्लस में होती है ना माइनस में होती है। देखो बच्चों अब इसको भी देखे बड़े ध्यान से। देखो बच्चों पहले मुझे प्लस, और इससे कोई दिक्कत ना, मैं प्लस और माइनस में दोनों ले लेता हूँ। ये प्लस का है 40 और ये प्लस का है 60, तो प्लस के कितने हो गए 100, माइनस के बच्चों 50 और 40, 50 और 40 जोड़ दिए, समझ में आई। पहले मैं 40 लिख लेता हूँ, 50 इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चों की काय कहेंगे माइनस के 90। अब देखो यहाँ से ये प्लस का है और बच्चों के माइनस का है। सदैव मैंने बताई, ध्यान रखना, ये प्लस का है ये माइनस का है, सदैव बड़ी संख्या में से घटा देना है। इसमें 90, 90 काय का है, सॉरी 100 में से 90 गए तो कितने बचे 10, इसका आंसर 10 हो जाएगा। देखो सवाल के बच्चों, माइनस और प्लस, ये 80 माइनस का है, ये 50 माइनस का है, और बच्चों ये 100 माइनस का है ना है। और प्लस के कौन कौन है, प्लस के 60 हैं और प्लस के 40 है। तो बच्चों 0, 8 5 13, हाथ से लगा 1, 230। और बच्चों ये ध्यान रखना ये माइनस के हैं, और बच्चों ये हो गए 100, ये माइनस के हैं ये प्लस के, इससे कोई मतलब नहीं है। जब माइनस प्लस के, हमें बड़ी संख्या में से सदैव छोटी संख्या घटानी है। 230 में से 100 गए तो 130, 130 किसके आएंगे माइनस के, किसके आएंगे माइनस के 130। ठीक है, जो मतलब जो बड़ा होगा ना उसका ही चिन्ह आएगा बच्चों। ये मैं कह रहा हूँ अब तो समझ में आपके आने लगे होंगे, और वीडियो को रोक के और करें, हम तो ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों आपकी। देखो यहाँ ध्यान से देखा, माइनस माइनस के कर दिए, प्लस प्लस के एक लंग को जोड़ लीजिए बच्चों, ये माइनस के ये माइनस के ये माइनस के ये माइनस के, इन सब को जोड़ लीजिए। 100 और 200 300 और 300, मतलब 100 200 300 और 300 600, 600 और 4 1000, 1000 बच्चों किसके हैं माइनस के हैं, और ये प्लस के हैं और ये प्लस के हैं, तो ये कितने हैं 900। भाई आगे से पता पड़ी प्लस को, यहाँ से आगे प्लस को पता है, तो बच्चों ये कितने हैगे माइनस के, सॉरी ये प्लस के हैगे। अब भी हमें इसमें से इसे घटा देना है, तो कितने बचे 100, 100 किसके आ जाएंगे माइनस पे, क्योंकि माइनस का बच्चों बड़ा चिन्ह है। मैं कुछ और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, 40 माइनस 30 प्लस 50 माइनस 20 माइनस 10 प्लस 90। कोई दिक्कत ना आ गया, हमें हल ही तो करना है। ये प्लस है, कोई चिन्ह नहीं होता है कि प्लस का होता है, ये प्लस का होता है 40 और 50 90, 90 और 90 180, 180 किसके प्लस के, माइनस माइनस के जोड़ देते हैं, माइनस के जुड़ते हैं 30 और 20 50 और 10 60, माइनस के कितने हो गए बच्चों 60 हो गए। अब क्या करना है, बड़ी में से सदैव हमें छोटी संख्या घटानी है। 180 में से 60 गए तो 120, और बच्चों ये प्लस का ही आ जाएगा, प्लस का मैं लगाऊं या ना लगाऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बच्चों देखते हैं, अब चलते हैं थोड़े से सवाल की ओर, अब हम बढ़ाते चलते हैं है ना। अब हम देखेंगे गुणा भी आएगी और प्लस भी आएगी अब सवालों में। तो बच्चों अभी तो प्लस माइनस की बात चल रही है। देखो प्लस माइनस में कोई जरूरत ना है, प्लस के कर लो चाहे पहले माइनस के कर लो, प्लस प्लस के जोड़ दो माइनस माइनस जोड़ दो। अब इसमें गुणा आ गई, आगे भाग भी आएंगे, का भी आएंगे, कोष्टक भी आएंगे, हम टाइप बाय टाइप आपको पढ़ाते चलेंगे। देखो आप बड़े आराम से, ये है 16 प्लस 8 गुणा 2। जब बच्चों गुणा है ना, भाग ना, अभी फिलहाल भाग की बात ना, जब गुणा है तो हम पहले गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और प्लस ये 16 और 16 16 32 का आंसर हो जाएगा। हमें पहले क्या करनी है, हमें सदैव पहले गुणा करनी है ना, 8 दूनी 16, आप समझ गए होंगे। देखते हैं बच्चों इस सवाल को देखते हैं। अब पहले हमें करनी है गुणा, 20 के और 5 की गुणा करेंगे तो 100, ठीक है गुणा हो गई। और फिर बच्चों 20, 100 में से 20 गए, 100 में से 20 गए तो बच्चों कोई दिक्कत ना कि प्लस की तो कि सीधी सीधी है कि प्लस को और माइनस को, बड़ी संख्या तो है ही है। 100 में से 20 गए तो बच्चों 80, इसका 80 आंसर हो जाएगा। और बच्चों देखते हैं है ना, चिंता मत करें, अभी बढ़ते चलेंगे हौला हौला हौला।
देखो बच्चों 40 प्लस 5 गुणा 6 प्लस 30। अभी भाग ना आ रहे हैं ना, अभी तो पहले हमें करनी है गुणा। इन्हीं की दोनों की गुणा करने पर हमें 30 प्राप्त हो गया प्लस 40 प्लस 30। अब तो सबरे जुड़ ही जाएंगे भाई, कोई माइनस माइनस वाली बात ही ना, सबरे जोड़ दो। 30 और 30 60 और 40 100। ठीक है, अब बच्चों इसे देखते हैं। देखो 30 मतलब बच्चों पहले गुणा हो जाएगी। देखो थोड़ा सा बता ही देता हूँ, मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो फिर आराम से पढ़ाऊँ। मैं तो कहूँ मेरा वीडियो रोक लें ना, फिर मेरे बाद में देखें, मेरे बाद में तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे से मैच करता है आंसर, आपका नहीं करता है। तो बच्चों ये हमने इसकी गुणा कर ली तो कितना आ गया 40 माइनस 30 प्लस 20। अब बच्चों यहाँ क्या होता है, यहाँ ऐसे होता है प्लस प्लस के जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं। अब देखो अब तो चिन्ह प्लस और माइनस के आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, तो बहुत अरे माइनस को तो बेचारा अकेला है, तो मैं क्या करूँ प्लस प्लस के दोनों ने जोड़ दीजिए। ये 30 और 20 50। 50 में से इसके माइनस के को घटा दीजिए छोटे वाले को, तो क्या बचेगा 10 तुम्हारे बचे प्लस के, क्योंकि आप समझ गए होगे इस चीज को। देखो बच्चों इस सवाल को देखते हैं। भाई पहले गुणा होगी, देखो ये प्लस माइनस के होते हैं बच्चों। एक चीज मैं बता दूं, ये बाउंड्री होती है एक समान से, क्या होती है बाउंड्री, दीवार। हम बाउंड्री के इधर साइड को हल कर लीजिए, इधर साइड को हल कर लीजिए, कोई दिक्कत ना। हम गुणा करेंगे, गुणा तो बेटा कोई से भी कर सकते हो। जब गुणा करेंगे तो पहले ये तो जरूरी नहीं यही गुणा करें, कोई से गुणा कर लो बच्चों। 25 माइनस 5 चौक 20, सॉरी 4 चौक 16। भाई 25 25 और 16, 25 में से 16 गए तो 9। अगर एग्जाम्पल ऐसे हो तो 4 गुणा 8 माइनस 9 गुणा 5, तो बच्चों 8 चौक 32 माइनस 9 पंजे 45। अब देखो अभी हम बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या 45 बड़ी है, तो 45 में से हम 32 को घटा देंगे, 3 1। तो अब बच्चों ये माइनस के 13 बच जाएंगे। अब अभी भाग भी बुलाएंगे, घबरा क्यों रहे हो। गुणा कर दी 6 छिंग 36 प्लस 5 15, 36 और 15 इन्हें जोड़ दिए 11 51। इसका आंसर 51 हो जाएगा। अब बच्चों अब आ गया भाग, अब है भाग। देखते हैं बच्चों 15 प्लस 9 और भाग 3। मैं एक बात बताऊं बेटा, अगर भाग है तो पहले भाग हल होगा, ध्यान क्या रखना, पहले होगा भाग हल। अरे ये कुछ चीज ना के बॉडो मास का नियम पढ़ाओ जी। अरे बॉडो मास का नियम का पढ़ाना ये तो सीधी बात है पहले, और सीधा बेस है कि तो जब बॉडो मास का तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि तो एक वो होती है कि जी हमें पहले क्या करना क्या करना। पहले अब करना है भाग, अगर गुणा भी दे रहा है तो पहले भाग करना है, ठीक है। अब इतना आपको पता होगा, भाग इस तरह से होता है, इधर से वाली संख्या का होता है। अगर मैं 2 का इसमें भाग दूँ तो 2 बार, फिर अगर मैंने 3 का इसमें भाग दिया तो कितना होगा 3 आएगा प्लस 15। अब दोनों प्लस के हैं तो जोड़ दिए 18 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों इस सवाल को, और देखो बच्चों मतलब पहले भाग होएगा, अभी गुणा गुणा होती तो कोई दिक्कत ना आई। बेटा हमने 4 का में भाग दियो तो क्या बार गए हो 4 बार गए। मतलब यहाँ से हमें कुल मिला के मैं थोड़ा और समझाता हूँ कि कुछ बच्चे ने थोड़ी और दिक्कत होगी बच्चों, है ना। यहाँ देखो बेटा, अगर हम इसने हिस्सा को अगर इसमें भाग करने के बाद तो यहाँ हमें 4 प्राप्त हो गया 4 प्राप्त माइनस 8। तो बच्चों ये प्लस का है, हमें सदैव बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना। जब प्लस माइनस 8 में से 4 गए तो 4 पर ये माइनस के आएंगे, क्योंकि बड़ा चिन्ह बच्चों माइनस का। इतना आपको पता होगा, जब कोई चिन्ह नहीं आया तो इसके आगे प्लस का जरूर है। तो माइनस का 4 इसका आंसर हो गया। देखो अब इसमें है, इसमें क्या दे रखे हैं, गुणा भी है और भाग भी है और सब कुछ है। जब देखो इसे मैं ताल लेता हूँ पहले, को घबराई नहीं, पहले अब करेंगे भाग।
इस वाले हिस्से को, इसका हमने भाग दिया तो इसमें 1 प्राप्त हो गया। मतलब इतने हिस्सा से, यानी या का हमने भाग दिया, इतने हिस्सा से बच्चों हमें 1 प्राप्त हो गया। गुणा 6 माइनस 80। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा, इनकी गुणा, है ना। तो बच्चों ये कितना हो गया, 6 माइनस 80। अब तो सीधी बात है, 80 में से 6 को हटा दीजिए, कितना आ गया, 74। देखो बच्चों, अब इसमें 39, वीडियो को फिर रोकें और करने की बच्चों कोशिश भी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो अब पहले तो भाग होगा बेटा, पहले ये हिस्सा है भाग का, ये भाग का है। 3 का अगर मैंने भाग दिया तो बच्चों इसमें 1 आ गया। ऐसे हमने कि प्लस उतार ली, ये 2 उतार ली बच्चों, ये गुणा का चिन्ह है, 4 माइनस 39। अब क्या करनी है, अब हमें गुणा करनी है, गुणा। तो 4 एकम 4 माइनस 39 प्लस 2। अब तो प्लस माइनस के बचे, प्लस प्लस के न जोड़ दो, माइनस माइनस के न जोड़ दो, प्लस को ये 39 और 2 41, 41 में से 4 घटा दियो, 37 बच गए हो आपको। बस समझ में आई बात, आगे होगी। देखो कुछ और मैं अलग से लिख देता हूँ बच्चों, और आपको समझाने के लिए। 45 भाग 5 प्लस 5 गुणा 4 गुणा 2। बस यही तो, क्या दिक्कत है। तो बच्चों पहले हम क्या करना है, भाग। वैसे तो ये बाउंड्री है, यहाँ बाउंड्री प्लस माइनस की बाउंड्री होती है, तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर हम बाउंड्री से इधर हल कर लें, इधर हल कर लें, चलो कोई ना, पहले भाग ही करें तो भाग ही हल कर लेते हैं। भाग हमने 5 का बच्चों इसमें भाग दिया तो क्या बार आया, 9 बार आया। बच्चों की गुणा कर दी, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, या कर लीजिए 2 चौक 8, 8 पंजे 40, और ये कितना हो गया, 49। तो इसका आंसर एक मैंने अलग से बता दिया आपको, 49 आ जाएगा। देखें सवाल को, उनतीस 4 गुणा 3 भाग 1 प्लस 2। बच्चों पहले हमारा पता भाग होगा, भाग होगा, 1 का मैंने इसमें भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा। मैंने गुणा का चिन्ह डाल लिया, 4 है, माइनस है, 39 है, प्लस है, 2 है। बात समझ में आई। फिर क्या करना है बच्चों, फिर मुझे गुणा करनी है, गुणा 4 तिया 12 प्लस 2 माइनस 29। अब देखो बहुत से तो जोड़ देंगे 14, ऐसे बिल्कुल भी मत करना बच्चों। प्लस प्लस के नहीं जोड़ना, माइनस माइनस के नहीं जोड़ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले माइनस प्लस के जोड़ें, पहले माइनस के जोड़ें, पर इतना याद करना, पहले आपको भाग करना है, फिर आपको गुणा करना है ना। फिर बाद में ये आपको पता होना चाहिए, पहले सबसे पहले भाग ही करना है बच्चों। तो 31 में से 12 घटा दीजिए बच्चों। तो 31 में से 12 घटे तो बच्चों, घटा तो तुम दोगे आराम से, 19। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है, फिर उसके बाद में गुणा करनी है, और जोड़ घटाने में कोई दिक्कत नहीं, जो प्लस प्लस वाले ने जोड़ दीजिए, घटाने घटाने वाले ने आपस में तो जोड़ दीजिए। देखो बच्चों इस सवाल को देखिए, 30 प्लस 5 गुणा 6 माइनस 3 प्लस 16। तो हमारा पहला क्या होगा, पहले बच्चों हमारा होगा भाग। ध्यान रखना पहले भाग होगा। 5 का इसमें भाग दिया तो मैंने कै बार गया, 4 बार गया। फिर बच्चों मैंने प्लस ऐसे कर लिया, 30 से डाल लिया, गुणा 6 माइनस 3 प्लस 16। फिर क्या होना, फिर बच्चों गुणा होनी है, इनकी गुणा कर दी, 6 चौक 24 माइनस 3 प्लस 16 प्लस 30। भाई पहले तो गुणा है गई ना, फिर बाकी प्लस के प्लस ऐसे कैसे चिन्ह कर लिए। और अब क्या होना है, प्लस प्लस के जुड़ने, माइनस माइनस के जुड़ने हैं। भाई सीधी बात है। अब तो ये 30 है, अगर 30 और 24 है ना, अलग जोड़ लेते हैं, 30 24 और 16, 6 और 4 10, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7 70 हो गए। एक बार और 6 और 4 10, क्योंकि यहाँ गलती हो जाती है बच्चों मुझ पर। 3 और 3 6 और 1 7 70, 70 में से
3 घटा दीजिए, ये माइनस के तो घट ही जाएंगे, तो बच्चों कितना बचेगा 67। चलो सवाल 13वां 1 गुणा 1 प्लस 1 भाग 1 माइनस 1 गुणा 1 प्लस 1 माइनस 1 गुणा 1 प्लस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहले क्या करना, पहले ध्यान रखना, पहले करना है आपको भाग। समझ में आई? तो बच्चों भाग मैंने करा तो यहाँ पे प्राप्त हुआ मुझे 1। ठीक है, मैंने फिर और तो भाग कोई है नहीं, अगर और भी अभी मैं और अलग से बताऊंगा बच्चों। हमने पहले भाग हल कर लिया, तो 1 और फिर माइनस ऐसे लिख दी, फिर 1 है, फिर प्लस है, फिर 1 है गुणा 1 बच्चों, है ना। हमें इन दोनों से बच्चों हमें 1 प्राप्त हुआ है, गुणा 1 ये वाली आ गई, प्लस 1 ये वाला आ गया, ये 1 गुणा 1 प्लस 1। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें करनी है गुणा। क्या करनी है? गुणा। देखो गुणा ध्यान से देखिए, ये गुणा है और बच्चों ये गुणा है, और बच्चों ये भी गुणा है। क्या दिक्कत है? गुणा और तो नहीं है गुणा? नहीं, जो गुणा है वो गुणा ही हल करनी है बच्चों की। तो अगर बाउंड्री है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में 1 की गुणा करी तो 1, हमने प्लस ऐसी ले ली, फिर 1 ले ली कि माइनस आ रही, 1 माइनस बच्चों हमने इनकी आपस में गुणा करी, तो अभी हमें यहाँ 1 प्राप्त हो गया, प्लस 1 है ना, कि माइनस है तो माइनस ले ली, 1 में 1 की गुणा करिए तो 1 प्लस 1। देखो बच्चों दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, बताना कुछ नहीं है बच्चों। इनकी मैंने आपस में गुणा करी तो हमें 1 में 1 की गुणा करी तो 1, ये प्लस आ गया, ये 1 आ गया, ये माइनस आ गया। इन्हें बच्चों हमने 1 में 1 की गुणा करी तो बच्चों ये वाला 1 आ गया। बात समझ में आई ना बच्चों? ये प्लस आ गया, यहाँ पे आ गया ना, आ गया बच्चों, ये प्लस आ गया बच्चों। ये गलती हो गई है कहीं सवाल में, यहाँ 1 का 1 आ गया, आगे प्लस आ गई, 1 आ गई, ये माइनस आ गई। 1 में 1 की गुणा करी तो 1 आ गया, प्लस ये वाला 1 आ गया, ये माइनस का चिन्ह आ गया। 1 में 1 की गुणा करी तो 1 आ गया, सही है, प्लस आ गया, 1 आ गया। बिल्कुल समझ में बात आ गई। जरूरी तो नहीं उनके नीचे लिखूँ। चलो मैं थोड़ा सा बच्चों को और बता देता हूँ कि बच्चे ने दिक्कत ना होनी चाहिए। बच्चों देखो इन दोनों से हमें 1 प्राप्त होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऊपर थोड़ा सा करके 1 हो गया, ये प्लस है तो मैंने ऐसे लिख लिया, यहाँ 1 है तो 1 लिख लिया, यहाँ माइनस है। इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो बच्चों 1 प्राप्त हो रहा है, प्लस फिर 1 माइनस, 1 में 1 की गुणा करी तो 1 प्लस 1। अब क्या करना है हमें, प्लस प्लस के जोड़ देने, प्लस प्लस के जोड़ देने, माइनस माइनस के जोड़ देने बच्चों में। प्लस के कौन से हैं कि 1 है, 1 है, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 है ना। प्लस के कितने हो गए बच्चों? 4 हो गए। मैं फिर बता रहा हूँ, 1 और 1 2, ये प्लस का है, इसका कोई चिन्ह नहीं है। 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, प्लस के 4 हो गए। अब माइनस के बच्चों 1 और 1 2, माइनस के 2 हो गए, 4 में से 2 गए तो 2। ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेता हूँ बच्चों इस प्रश्न को। बच्चों 14वां प्रश्न देखो ध्यान से, 16 भाग 2 प्लस 12 भाग 3 है ना। तो हमें बच्चों पहले हमें भाग करना है, ये तो बाउंड्री है ही है, तो कोई दिक्कत है, बाउंड्री अभी छोड़ दीजिए। 2 को बच्चों इसमें भाग दिया तो 8 बार, 3 का इसमें भाग दिया तो 4 बार। ठीक है, 8 और 4 12 दोनों जुड़ जाएंगे, इसका आंसर 12 आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये सवाल है बड़ा डेंजर, अब इसे कैसे करें। देखो बच्चों मैं यहाँ थोड़ा सा आपको इतना बता देता हूँ, 48 है ना। जब सबरे भाग भाग वाली स्थिति हो, सब भाग मतलब उसके पीछे भाग है, फिर उसके पीछे भाग है, फिर और भी लंबा भाग है, तो आपको किस टाइप से करना है। ठीक है, भाग 4 भाग 2, तो बच्चों हर संख्या के नीचे 1 जरूर होता है, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, इतना पता होना चाहिए, फिर कुछ नहीं करना है। 48 ऐसे कर देना है और बच्चों गुणा लगा के पलटी हम मार देते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। ना है तो अब सीख लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से बच्चों 6 बार है ना, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। एक बार और मैं बता देता हूँ, देखो
चलो एक का बताना, एक सवाल और बिल्कुल सेम, 3 सवाल धरे हैं ऐसे ही, तो वहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को रोक कर दोबारा देख लीजिए। देखो 24/1 जब भाग वाली स्थिति है ना, भाग 6/1, हर संख्या के नीचे 1 होता है,